नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने हैं जयपुर के वार्ड 26 से पार्षद और जी हाँ, जयपुर के नवनिर्वाचित मेयर श्री निर्मल नाहटा। आपका स्वागत मेयर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के द्वारा मैं जयपुर की जनता का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक ज़बरदस्त मैंडेट देकर शहरी सरकार के लिए चुना। निर्मल जी, ये आभार तो आप पूरे राजस्थान का व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि हर जगह भाजपा म्युनिसिपल बोर्ड बना रही है। बिल्कुल, राजस्थान प्रदेश में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय अशोक जी परनामी जी और प्रदेश की सारी टीम और हमारे सारे संगठन, जिलों के संगठन, सबका जो आशीर्वाद मिला और जनता ने सबको जो हाथों हाथ लिया, उन सब का भी हमारा आभार है। जितनी बड़ी जीत रही भाजपा की अक्रॉस, उसके ऊपर देखिए बहुत लोगों को संदेह था, क्योंकि भाजपा ने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए हैं। लोगों में एक हल्का हल्का प्रश्न चिन्ह शुरू हो गया है, कहाँ है वो 15 लाख नौकरियां, 1 लाख तो दिखाओ, कहाँ है वो वादे। तो कहीं आप लोगों को भी ये शक था, कहीं संदेह था कि नहीं भैया और ज़्यादा मेहनत करें, कहीं निकाय चुनाव में बाईपोल वाला हाल ना हो जाए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार और शहरी सरकारों में शहरों की जो स्थितियां खराब हुई और लोगों ने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी को एक साफ सुथरा और क्लियर मैंडेट देने से ही इस व्यवस्था में सुधार हो सकता है, वही घटित हुआ और जनता ने हमें हाथों हाथ लिया। 2 टाइम काउंसलर हैं, 2 बार आप पार्षद रह चुके हैं, कमेटी के मेंबर एक बार, ये दूसरी बार है आपकी, मतलब एक कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं पिछली बार नगर निगम में। और नगर निगम की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उसको नरक निगम कहा गया, माफ कीजिएगा मेरे शब्द नहीं है, आप लोगों में से ही पॉलिटिशियंस के शब्द हैं, लेकिन इस नरक निगम को नगर निगम बनाने में केवल सुधार की आवश्यकता नहीं है नाहटा साहब, आवश्यकता है एक पूरे ओवरहॉल की। कहां से शुरू करोगे? बिल्कुल, आपने जो कहा बात तो बहुत दुखदाई है और हम भी इस नगर निगम का हिस्सा रहे हैं, किंतु मैं आपको बताऊं कि चीज़ें इतनी मुश्किल भी नहीं हैं। यहाँ जब पॉलिटिकल विल की कमी थी, और मैं आक्षेप में नहीं पढ़ूंगा, कहीं न कहीं आपस में लोगों ने इस तरह से तीर कमान खींच रखे थे कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी और कहीं न कहीं बिगड़ गई। मैं आज कोई वादा तो नहीं करता, किंतु आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी जो नई टीम आई है और जिस तरह से जनता में उत्साह है, सिर्फ पार्षद और नगर निगम ही नहीं कर सकता, किंतु जो भावना आज जन जन में जागृत हुई है, हम सब मिलकर जयपुर का सुधार करेंगे। लोग कहते हैं ये क्यों नहीं हो सकता, साफ सफाई, लाइट, सड़क, यही तो है, और ये हमारा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुर्भाग्य यह है कि आज वो काम नहीं कर रहा, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे। देखिए, जब हम लोग जिम्मेवारी की बात करते हैं ना, तो एक चीज बिल्कुल साफ निकल के आती है मेयर साहब, और वो बात ये है कि इस तरफ जनप्रतिनिधि हैं और इस तरफ नगर निगम के अफसर्स हैं, और दोनों के बीच में एक ऐसा खींचतान और मतलब मैं तो कहूंगी गंदगी वाला माहौल बना हुआ है। क्या इनकी रिलेशनशिप को आप कैसे सुधारेंगे जी, कि अफसर ये समझें कि जनप्रतिनिधि जनता की आवाज है, वो जनता की जरूरतों को हम तक ये पहुंचाएगा, और जनप्रतिनिधि ये समझे कि ये अफसर है, आज मैं जो भी अपना सपना और जनता के वादे हैं वो इसी के थ्रू पूरे करने, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो बिल्कुल नहीं है, आप कहां से पैदा करोगे? क्या आप करोगे इसके लिए? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जनप्रतिनिधि डिसाइड करते हैं, नीतिगत फैसले लेते हैं क्या होना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी उनको एग्जीक्यूट करते हैं। इनका संबंध हरदम कॉर्डियल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट क्षेत्र में हम घूमते हैं, हम नीतियां तय करते हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट अधिकारी ही करते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको कहना चाहूँ, इसमें कुछ प्रशासनिक अक्षमता रही, कुछ अफसरों की लापरवाही रही, और मैं आपको बताऊंगा कि पिछले परसों जो हमने मीटिंग ली निगम में, मैंने स्पष्ट तौर पे उनको यही कहा कि भाई काम कर सकते हो। वहाँ कुछ अधिकारियों ने कहा साहब अभी 60% एफिशिएंसी काम हो सकता है। मैंने कहा 90% क्यों नहीं, हफ्ते भर का समय आपको, उस एफिशिएंसी को 90% कीजिए। जब वही लोग 90% एफिशिएंसी से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता समस्याओं का कोई अंबार खड़ा रहेगा। समस्याएं जरूर, हमारी जो काम है सफाई है, सुबह सफाई करेंगे शाम को गंदगी हो जाएगी, शाम को करेंगे सुबह गंदगी, सतत प्रक्रिया है। इसको पूरी व्यवस्थित तरीके से यदि किया जाए तो हम इसमें जरूर सफल होंगे। आपका क्या इशारा इस तरफ है कि जो पिछली बार से डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर था वो सिस्टम एक फेलियर रहा? जो कमियां हैं, जैसे आज जयपुर शहर के अंदर जो जोन बने हुए हैं, अब सिविल लाइंस जोन को ही देखिए, सिविल लाइंस जोन में सिविल लाइंस के क्षेत्र भी हैं,
मालिया नगर विधानसभा के क्षेत्र भी हैं और विद्याधर नगर के भी, झोटवाड़ा के भी 4 वार्ड लगते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी प्रशासनिक रूप से इसको चुस्त दुरुस्त किया जाए और एक विधानसभा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ठीक बने जी, एक विधानसभा एक जोन के रूप में ही रहे, तो वहां जो प्रशासनिक अमला होगा वो भी सही काम करेगा और माननीय विधायक जी जो भी उस क्षेत्र के हैं उनके साथ ही सही कोऑर्डिनेशन होगा और विकास के मद में जो भी पैसा आएगा, हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर का चुनाव पिछली बार किया, यकीनन ये जो अपना अनुभव और एक्सपेरिमेंट रहा कहीं न कहीं ये टूट गया, फेल्योर रहा। इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है कि पिछले 5 साल हमारे सामने है कि इसमें हमने इस व्यवस्था को एकदम गिरते हुए देखा। पिछले 5 साल में देखिएगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जयपुर के लिए आज आपके आंखों में क्या तस्वीर है? सपने जैसे शब्द मैं नहीं पूरे यूज करती, उसके लिए सोना पड़ता है और हमें एक अपना जागरूक और बिल्कुल अलर्ट मेयर चाहिए। तो क्या सपना, क्या मतलब सपना नहीं, क्या विजन आप जयपुर के लिए लेकर आए हैं? और एक आपसे रिक्वेस्ट है नाहटा साहब की, कृपया वर्ल्ड क्लास सिटी मत कहिएगा, वो अभी तक हम पछता रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली बात जब हम लोग बात करते हैं, अब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है और जैसे आपने कहा कि भाई सफाई एक हर शब्द अब मुंह पे आ गया ये शब्द, और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम वो चीज़ करेंगे नहीं। लेकिन आज के दिन नागरिक ये मुड़कर कहता है कि कूड़ा अपने हाथ में उठा के 1-1 किलोमीटर घूमते रहते हैं और कोई डस्टबिन नहीं मिलता। जब हम लोग अफसरों से बात करते हैं तो अफसर ये कहते हैं जी डस्टबिन तो हम लगाते हैं, उसको स्क्रू भी करते हैं और रात को चोर आते हैं, स्क्रू खोलते हैं और डस्टबिन उठा के अगले दिन बेच देते हैं। डस्टबिन की व्यवस्था जो कि एक नीड है, और मैं तो इसको टूरिस्ट सिटी ना कह के मैं तो कहती हूँ आज हमारे सिटीजन्स की नीड है, उसको आप कैसे सिस्टमैटिकली करेंगे कि जी वो लगे रहें। और जो कूड़ा कलेक्शन पर मैं बाद में आऊँगी, जो एक नागरिक जो राह चलते फेंक रहा है वो ना फेंके। ये ठीक है कि जयपुर शहर का आज भी बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें कंटेनर्स नहीं लगे हुए, ये हकीकत है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जयपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में ही डस्टबिन लगे हुए हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, उनमें कूड़ा फैला जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि उन बाकी के क्षेत्रों में भी इस तरह के कंटेनर लगें। किंतु इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कंटेनर्स रखने के बाद भी सफाई व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसमें भी कहीं ना कहीं शंकाएं आ रही है। तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कई शहरों में व्यवस्था चल रही है और ये बहुत बेहतर ढंग से चल रही है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डस्टबिन मार्केट में रखें, पार्क्स में लगे, हमारे मॉन्यूमेंट्स के आसपास हों, उसमें हम लोग राह चलते कूड़ा उसके अंदर फेंके। वो चाहे दिन में 4 बार ज़रूरत हो तो 4 बार खाली हो, 5 बार ज़रूरत हो तो 5 बार खाली हो। हमारे यहाँ फुटफॉल इतना है टूरिस्ट का, तो वहाँ पर तो ये चीज़ होनी चाहिए। और अब बात आती है जी कूड़ा कलेक्शन की, क्योंकि पीछे भी बात हुई थी जी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा। हम भी जहाँ रहते हैं हमारे यहाँ भी एक लड़का आता है, वो एक सर्टेन अमाउंट लेता है, वो कूड़ा कलेक्ट करता है, वो सारा कलेक्ट करता है और जाके मेन रोड में एक उन्होंने कोई इतना सा जहाँ पे छोटा सा डब्बा रखा है नगर निगम का और उसके अंदर इतना सारा कूड़ा डाला जाता है, वो वहाँ पे डाल देता है। उसके बाद वहाँ पे जानवर आते हैं, वो उसको कौड़े कौड़ फैलाते हैं, कचरा बीनने वाले आते हैं, उनकी रोजी रोटी है, बहुत दुख की बात है, वो उस कचरे को और फैलाते हैं और वो पूरा कचरा मेन रोड के ऊपर एक बदबू का घर बन जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आपके एमपी साहब के घर से 100 गज दूर ऐसा ढेर है, हमारे मेन थाने के पास ऐसा ढेर है, हमारी मेन मार्केट के पास ऐसा ढेर है, जो कि सुबह से लेके शाम तक हमने उसको कभी जगह को साफ नहीं देखा। कूड़े के जो डस्टबिन के हैं वो वही हैं जो 10 साल पहले थे और आबादी आज कितनी गुना बढ़ गई है नाहटा साहब। सो ये रिसोर्सेज और पॉपुलेशन को आप कैसे मिलाओगे? इसमें यह है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं। हाँ, नहीं किया। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। शहर की आबादी आज से 10 साल पहले जो थी उस हिसाब से ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। मैं आपको बताऊं, सी स्कीम के अंदर 2500 गज के बंगले हुआ करते थे और उनके अंदर अमूमन 1 परिवार रहता था, 2 परिवार रहता था, उसमें 2-3 ही टॉयलेट हुआ करते थे। उस हिसाब से बाहर की उनकी सीवर लाइनें डली हुई थी। आज सब गगनचुंबी इमारतें बन गई, 10-10 मंजिली इमारतें बन गई और बाहर का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं बदला। तो आप कहिए वो तो सीवर लाइन है तो चौक होएंगी। मैंने तो पिछले साधारण सभा में एक बात भी कही कि जिस तरह से कोई नक्शा पास करने के पहले साइट विजिट की जाती है,
तो उस तरह एनओसी उन सड़कों की भी ली जानी चाहिए कि कोई भी आप नक्शा पास करें तो उन सड़कों में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, वहाँ सीवर लाइनों की क्या स्थिति है, क्योंकि बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनने से ही शहर का विकास नहीं होगा। यहाँ का हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो यही सफाई की तरफ हमारा योगदान होगा। सीवर लाइनें बने। मैं आपको एक बात बताऊं कि परसों मैंने पता किया कि हमारे पास 40 मीटर ऊंचाई तक की जो बिल्डिंगें हैं उनमें आग बुझाने की क्षमता है। आज की तारीख में हमारे पास हमने परमिशन दे दी 70 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों को, उनके हमने नक्शे पास किए। तो मैंने पूछा आज उनमें कुछ होगी तो ये जिम्मेदारी किसकी है? या तो हम उसकी व्यवस्था करें या इनकी परमिशन नहीं दें। तो इस तरह की अव्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं फैली हुई है और हमारा काम ये रहेगा इसको व्यवस्थित तरीके से चेक करेंगे और जो भी होगा, ऐसा पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हरदम कहती आई है कि विकास के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किंतु विकास सही दिशा में हो, पैसे का सही उपयोग हो। हाँ, देखिए हमारा भी यही पॉइंट है। हमारे को ना स्कीम नहीं चाहिए जी कि भैया आज हमने ये लॉन्च कर दिया, आज हमें वो लॉन्च कर दिया। नगर निगम का काम है डे टू डे गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल। तो कचरा रोज उठे, लेकिन उसके लिए हमारी बात घूम फिर कर आ जाती है जो आपने अभी बात करी कि भी रिसोर्सेज हैं, मान लिया, बिल्कुल ये नगर निगम का काम है, उसकी नीड है, रिसोर्सेज भी उसको काफ़ी हद तक खुद रेज करने चाहिए। लेकिन कहते हैं जी नगर निगम के पास अपने स्वीपर नहीं है, वो उसको आउटसोर्स करता है। वो लोग हमेशा स्ट्राइक पे जाते रहते हैं। आई थिंक 11-12 हज़ार में वो स्वीपर लगता है, वो अपने उसके ऊपर 3,000 रुपये को लगा देता है, खुद कुछ और कर रहा होता है। ऊपर से यूनियन बाजी है। यूनियन बाजी इतनी स्ट्रांग है कि पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने बंदे नगर निगम में 4th क्लास में लगवा रखे हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोग क्यों नहीं करें? नगर निगम का अपना स्टाफ क्यों नहीं हो? नहीं, पिछली सरकार के समय नगर निगम में कुछ भर्तियों का सिलसिला भी शुरू हुआ था और 1000-1500 एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, सफाई कर्मचारियों की चली थी, कुछ इंटरव्यू वगैरह भी हुए थे, किंतु बीच में रुक गया। हम कोशिश करेंगे इस सरकार में उनकी सीधी तौर से भर्ती हो। और ये सही है कि संसाधनों की कमी है, किंतु ये भी सही है संसाधन जो उपलब्ध हैं उनका भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। तो हम प्रयास करेंगे हमारे जो आज के संसाधन हैं उनको पहले पूर्ण रूप से उनका उपयोग किया जाए, उसके बाद जहां भी हमें कमी होगी तो डेफिनेटली नए संसाधन जोड़े जाएंगे। क्योंकि शहर, जयपुर शहर जिस तेजी से फैल रहा है उस तेजी से मैं बताऊं कि हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं न कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोशिश की जाएगी कि शहर की विकास की जो रफ्तार है उसके साथ ही नगर निगम की भी रफ्तार रहे, नगर निगमों की साधनों की रफ्तार बढ़े और नगर निगम की कार्यशैली का एक परसेप्शन, आज नगर निगम जयपुर का नाम लेते ही एक मायूसी सी छा जाती है। एक ऐसी संस्था, मेरे में मायूसी छा गई, एक ऐसी संस्था लोग समझते हैं यहाँ काम में सिर्फ राइडर ही राइडर हैं। हम कोशिश करेंगे ये परसेप्शन बदले और नगर निगम जयपुर का नाम जब आए लोग समझें कि लोक हित की संस्था है, यहाँ जाएंगे तो हमारे कार्यों का सहजता और सुलभता से निदान होगा। देखिए, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे कि लोग, जैसे आपने कहा, रोज की मर्रा जिंदगी जुड़े हुए हैं। भैया हमारे घर के सड़क के सामने गड्ढे हैं, सड़क की परत पे परत चढ़ी जा रही है, मैनहोल का ढक्कन इतना नीचे चला गया है कि वहाँ पे गाड़ी फंस जाती है, या ढक्कन ऐसे ऊपर है कि जाते हुए टायर कट जाता है। हमारे यहाँ ड्रेनेज की सिस्टम में बहुत बुरा हाल है, हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। वो नगर निगम के चक्कर लगाने का टाइम नहीं है। तो कई समय समय पे नगर निगम ने पीछे भी कुछ एक फ़ोन नंबर दिए, आपके यहाँ स्ट्रीट, बड़े बड़े बैनर लगे जी, बैनर के ऊपर जरूर ट्यूबलाइट लगी हुई थी ताकि हम बैनर पढ़ लें कि अगर आपके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो इस नंबर पर कॉल करें, आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। कुछ नहीं लगा। कस्टमर केयर जो एक काम चीज़ होती है, क्योंकि कुछ ना हो, जनता आपकी, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो हम आपके सब्जेक्ट्स भी हैं और हम आपके कस्टमर्स भी हैं। आप जनता की आवाज़ को कैसे सुनेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टोल फ्री नंबर देख के हम बड़े खुश होते हैं जी, फिर फ़ोन लगते हैं, फिर वहाँ से कोई कंप्यूटर वाली आवाज़ बोलती है, नॉर्मली महिला की बोलती है, फिर वो आपको आगे आगे कनेक्ट करते जाते हैं। आप 4 दिन कॉल करते हैं और उसके बाद भी 1 महीने तक आपके घर पे ना स्ट्रीट लाइट लगी होती, ना आपके आगे जिस भी संस्था ने नई रोड के ऊपर लाइन डालने के लिए दोबारा खड्डे करें, ना वो भरा होता। आप लोगों से कनेक्टेड कैसे रहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि जयपुर शहर का जो विकास हो रहा है उसमें मोटे तौर से 3 संस्थाएं लगी हुई है, जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम जयपुर। ये सिनेरियो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है कि तीनों जो एजेंसियां हैं इनमें कोई
तालमेल या कोई कोऑर्डिनेशन की कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। आप सड़क बनाते हैं और वो खोद देते हैं। तो हम ये हमारे माननीय जो यूडीएच मिनिस्टर हैं राजपाल सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी इस तरफ काम किया है। इन तीनों संस्थाओं इंटीग्रेटेड हो और शहर का विकास एक मुखी हो। क्योंकि देखिए जी, आजकल लोग बहुत अवेयर हैं। जब पहले दिन सड़क बनती है और 10 दिन जब वो सीवर या कोई पावर लाइन डालने के लिए खोदी जाती है, तो लोग आजकल ये नहीं कहते कि अरे यार सरकार ध्यान नहीं देती। लोग ये कहते हैं हाँ ये क्यों ध्यान देंगे, मेरे टैक्स का पैसा लग रहा है। नहीं, अवेयरनेस बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए। क्यों, उनको पूछने का बिल्कुल अधिकार है और उनको पूछना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ही सरकारी संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पैसा जो लग रहा है अल्टीमेटली जनता का है और उनको पूरा अधिकार है। ये जागृति बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बराबर पूछताछ होनी चाहिए। जब हम लोग सफाई की बात करते हैं तो आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि कोई मैरिज गार्डन है या कोई वैसे छोटा सा लॉन है या कोई बड़ी बड़ी जो ईटरीज हैं कुछ एक, और ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, ये तो नेचुरली भाई एक घर से कम 50 गुना कचरा जनरेट करते हैं। और ये भी अपना कचरा, वो जो नगर निगम वाला डंप है उसमें जाके इतना कचरा फेंक कर आ जाते हैं। तो सर आपको नहीं लगता इनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेने चाहिए या इनका कोई और सिस्टम होना चाहिए? नहीं, ऐसा एक कायदे कानून तो सब बने हुए हैं। इनको होटल वालों के लिए ग्रीन लाइन करके एक योजना है, उसमें उनको पैसा देना पड़ता है और अलग से व्हीकल आके उनका कचरे का उसके अंदर निस्तारण होता है उनके द्वारा ही। किंतु ये सही है कि ये जो कायदे कानून है इनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा है। हमारा रहेगा कि पहले ये जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद करें, उनको ही मजबूती से लागू करें, फिर उनके अंदर कोई खामी मिलेगी तो फिर उसमें तब्दीली करके फिर आगे देखेंगे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप बार बार आप जो कह रहे हैं, और मैं इस चीज़ से, अब आपको मेयर बने हुए हार्डली 2 दिन हुए हैं, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार करना पड़ेगा, पहले सब मुझे ये ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन एक छोटा सा जो डर मेरे मन में आ रहा है, तो मैं जानती हूँ कि मेरे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा, कि अब क्या होता है कि अब ना 2 महीने तक फिर कुछ नहीं होता। जब आपसे पूछा जाएगा समय समय पर, मीडिया ये प्रश्न उठाएगा लोगों की आवाज़ बनकर कि जी क्यों नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे जी वो पुराने टेंडर खत्म हो गए हैं और अभी नए टेंडर निकल रहे हैं। जब तक नए टेंडर पास नहीं होंगे, सफाई की व्यवस्था आउटसोर्स नहीं होगी, या फलाना नहीं आएगा, दिगड़ा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होता है जी, मनोबल टूट जाता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने जो भी आपसे बातचीत की है उसमें किसी भी तरह का कोई वादा नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज़ पे जोर दिया कि आज की तारीख में हमारे पास जो संसाधन है उनका ही बेहतर उपयोग किया जाएगा। मुझे लगता है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, तो मैंने किसी भी तरह के कोई टेंडर की या करने की या खरीद की कोई बात नहीं की है। आज की तारीख में जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग किया जाएगा और हमें लगेगा कि ये काम हम करने वाले हैं, तभी हम जनता के सामने आएंगे और बोलेंगे। ऐसा कोई झूठा वादा न तो करने की इच्छा है और न झूठे वादे करने से कोई फायदा होने वाला है। ये कहा जाता है कि अगर विकास चाहिए तो भ्रष्टाचार की तरफ आंखें मूंदना पड़ती हैं कहीं ना कहीं, आप मानते हैं? नहीं, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। नगर निगम में भ्रष्टाचार का, अगेन मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ, और इसके लिए मैं नगर निगम के हर एक अधिकारी और अफसर से और जो वहाँ कार्य करते हैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि एक जनरलाइजेशन हो जाती है कि भैया नगर निगम है, भैया वहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार है। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। तो ये जो एक इमेज है, इसको एक सुधार की सख्त आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ इमेज सिर्फ लीपा पोती से नहीं सुधरती जी। इमेज तभी सुधरेगी जब वाकई भ्रष्टाचार वहाँ से दूर होगा। आप कुछ मन में सोच कर आए हैं, क्योंकि देखिए आप नगर निगम के लिए कोई नए नहीं हैं, कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, इस चीज़ को आप डील कर चुके हैं वहाँ पर। हाउ विल यू इंश्योर कि करप्शन नहीं? भाई, प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन में जब पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन क्रिएट होता है, राइडर्स लगे हों, कायदे कानून ऐसे कठिन हो कि आपका कोई काम रुकता है तब उसका सिलसिला आगे बढ़ता है। तो हमारा ये ईमानदारी से यही प्रयास होगा कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें पारदर्शिता रखी जाए और जो काम हो, काम की जो भी प्रक्रिया है वो आपके सामने रहे और समय पर टाइम बाउंड काम हो। मैं ये तो दावा नहीं करता कि कोई भ्रष्टाचार खत्म ही हो जाएगा, जैसा कि इतना कोई, किंतु प्रयास ये रहेगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो आज की तारीख में जो स्थितियां इतनी खराब हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में इनमें सुधार होगा और जो आज माहौल है उससे बेहतर माहौल आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है आपके सामने, और आपका नॉमिनेशन एक सरप्राइज था। लाहौटी साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन फिर कुछ आपके जान पहचान के मंत्रियों ने लॉबिंग करी शायद, और उसके साथ साथ एक
ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता को, एक साफ छवि वाले इंसान को आगे लाके भाजपा ने एक स्टेटमेंट दिया आपको मेयर बना के, या ये सिर्फ हमारे गफलतें हैं? हमने तो ये सब मीडिया में, अखबारों में पढ़ा है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सब मीडिया और अखबारों में ही चला था और वहीं ये समाप्त हो गया। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर डेफिनेटली जिम्मेदारी है, चुनौती है, जयपुर की जनता ने हमें दी है, हमारी पार्टी को दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे जो पूरे पार्षदगण हैं, और मेरा तो ये भावना है कि हमारा पूरा बोर्ड है, उसको एक मुखी बनाएंगे और सब मिलजुल कर जयपुर का विकास करेंगे, इसको साफ सुथरा ग्रीन सिटी बनाएंगे। कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, और यहाँ पर भी सो कॉल्ड पॉश एरिया ले लो, आप कोई भी एरिया ले लो, हर जगह ऐसे लोग हैं जो खुले में आज सुबह अपनी फेरा लगाने जाते हैं। ये हाल कब तक, ये गंदगी कब तक? पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनकी कमी है, और मैंने महसूस किया, मैंने जो मेरी प्रायोरिटीज बनाई है उसमें इनका भी एक पूरा का पूरा हिस्सा है, और उनको साफ रखना भी उसके साथ साथ। ये दो चीजें, सुलभ शौचालय जो पब्लिक टॉयलेट्स को चलाता है उसमें तो पूरी व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है, वहाँ आदमी भी बैठता है, नॉमिनल फीस, और हमारी इच्छा भी सुलभ शौचालय वालों से मेरे बातचीत भी की है, किसी तरह के शौचालय शहर में कई जगह बनाएंगे, और जो मार्केट के जो क्षेत्र हैं वहाँ अपने को इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती, वहाँ यूरिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। तो ये था आमने सामने हमारे जयपुर के मेयर के साथ। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक जय हिंद।